दोस्तों जब से ओला ने अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाला था तो मार्केट में उसकी खूब सारी चर्चाएं थी और उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन था उसके फीचर। उसमें ऐसे स्मार्ट फीचर्स को प्रॉमिस किया गया था जो आपको टेस्ला कार के अंदर भी देखने को नहीं मिलते। लेकिन बात है कि जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था मार्केट में तो उसके आधी से ज्यादा चीजें ही मार्केट से गायब थी। लेकिन अब लग रहा है कि शायद ओला वाल को सारा रियलाइजेशन हुआ और अब वर्जन अपडेट करते करते वो सारे फीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो उनके स्कूटर के अंदर जो मूव OS 3 सॉफ्टवेयर होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर देखा जाए तो काफी सारे फीचर जो प्रॉमिस करे थे वो दिए हैं। इवन ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इसके अंदर कुछ फीचर ऐसे जो आपकी टेस्ला कार तक को टक्कर दे सकते हैं। यहां तक कि बताया गया है कि इसके अंदर आपका जो एक्सपीरियंस होता है काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। हालांकि बात की जाए अभी बीटा फेज के अंदर है, मैंने बीटा के अंदर अप्लाई किया था, लेकिन जो ऑफिशियल रोल आउट है वो कब होने वाला है उसकी जानकारी भी इस वीडियो में मिलेगी। बीटा वर्जन के अंदर क्या बग्स मेरे को फेस करने को मिले मैं इसके बारे में भी आपसे बात करने वाला हूं। इसके साथ ही कौन से ऐसे फीचर्स है जो अभी मिसिंग है यहाँ पे और कौन कौन से फीचर किस तरीके से काम करते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है। बिना किसी देरी के लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सब लोग कर सकते हैं क्योंकि वीडियो के अंदर सारी डिटेल और प्रॉपर हमने टेस्टिंग करी है। उसके बाद आपको बताएंगे अच्छी और बुरी बातें दोनों इसके बारे में कि एग्जैक्टली मूव OS 3 बीटा रियल वर्ल्ड में है कैसा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। देखो इसके अंदर आपको नई ओला इलेक्ट्रिक की एप्लीकेशन देखने को मिलती है। यूआई देखा जाए तो काफी ज्यादा एनहांस हो गया है और पहले से ज्यादा बेटर यूआई देखने को मिलता है। इसके अंदर आप बैटरी का परसेंटेज, कितनी रेंज है, गाड़ी को लॉक अनलॉक और डिक्की जो होती है पीछे की वो खोलना बंद करना, ये सब आप आसान तरीके से देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप यहां जाएंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग सेटिंग देखने को मिलेगी, वो होगी यहां पे प्रॉक्सिमिटी अनलॉक की, जो अभी भी बीटा के अंदर भी बीटा इन्होंने बोल रखा है। और बेसिकली प्रॉक्सिमिटी अनलॉक कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जेब के अंदर मोबाइल फोन है और अगर आप गाड़ी के पास जाएंगे तो गाड़ी खुद ब खुद अनलॉक हो जाएगी। ये एक ऐसा फीचर क्लेम किया इन्होंने कि जो दुनिया की किसी भी कार के अंदर या किसी भी टू व्हीलर के अंदर नहीं आता। साथ ही साथ ये फीचर आपको टेस्ला कार के अंदर भी देखने को नहीं मिलता और इनके हिसाब से इन्होंने इस फीचर को पेटेंट करा रखा है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। देखो इसके अंदर मोबाइल फोन के अंदर जो जीपीएस होती है वो ऑन हो जाता है, प्लस जो ब्लूटूथ होता है वो, और जैसे आप गाड़ी से 2 फीट की दूरी तक आते हो ना तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। हालांकि बीटा है तो कुछ केसेस में इसको थोड़ा टाइम लगता है, कुछ लैग लगता है, लेकिन गाड़ी यहाँ पे अनलॉक हो जाती है। इसको सेटअप करना भी काफी आसान है। बेसिकली इसके अंदर आपको कैलिब्रेशन करना रहता है और गाड़ी के लगभग 2 फीट की दूरी पर आना होता है और एक चारों तरफ एक राउंड लगाना पड़ता है ताकि गाड़ी को अच्छे तरीके से ये पता चल जाए कि आप एग्जैक्टली कहां पर हो, कितनी दूरी पर हो, क्योंकि हर मोबाइल फोन में लोकेशन ब्लूटूथ अलग तरीके से काम करता है। और इसको यहाँ पे आप कैलिब्रेट करके आप प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का यूज करके अब अपने गाड़ी को यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। हालांकि बात ये रहती है गाड़ी के पास आएंगे तो क्या अपने आप अनलॉक हो जाएगी? वेल 2 चीजें उन्होंने दे रखी है, गाड़ी अपने आप भी अनलॉक हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं गाड़ी अपने आप अनलॉक ना हो, साइलेंट रहे, तो आपको पावर बटन दबाना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। कमी यहाँ पर एक ये कि थोड़ा सा लैग लगता है कभी कभी। इसके साथ एक दिक्कत मैंने फेस करी कि गाड़ी से तकरीबन 10 फीट की दूरी पर था मैं, तब भी प्रॉक्सिमिटी अनलॉक यहाँ पे काम कर गया था। अब वो कुछ चीजें हैं तभी बीटा में इसकी थोड़ी टेस्टिंग होना बाकी है, लेकिन फीचर यहाँ पे काफी एक्साइटिंग है। इसके साथ ही बात की जाए तो गाड़ी एक बार आपने लॉक कर दी तो उसके बाद 30 मिनट्स तक ये स्नूज फंक्शन के अंदर चले जाता है, यानी कि 30 मिनट तक प्रॉक्सिमिटी अनलॉक काम नहीं करेगा ताकि आपकी गाड़ी एक्सीडेंशियली अनलॉक ना हो जाए एक बार अगर आप उसने उसे लॉक कर दिया है तो। लेकिन अभी भी प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का फीचर नहीं है, यानी कि आप गाड़ी के पास जाके उसे अनलॉक कर सकते हैं, गाड़ी से दूर हटके वो ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होती है। तो हाँ, थोड़े से कैलिब्रेशन और थोड़े से इंप्रूवमेंट की जरूरत है जो अभी बीटा फेज के अंदर, तो मेरे को लगता है कि स्टेबल तक आते आते ये चीज भी रेक्टिफाई हो जाएगी। चलो ये सबसे बड़ा फीचर था प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, इसके बारे में बात कर ली। लेकिन इसके बाद दूसरे इंप्रूवमेंट क्या है? एक जो इंप्रूवमेंट जो ओला ने नहीं बताया लेकिन जो इसके अंदर मेरे को फील हुआ वो था कि जो चारों राइडिंग मोड होते हैं उनके अंदर एक इंप्रूवमेंट है, यानी कि इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड। ये चारों मोड ऐसे कि इनके अंदर इन्होंने थोड़े से इंप्रूवमेंट करे, खास तौर पे एक्सेलरेशन के, ताकि गाड़ी चलाना और थोड़ा नेचुरल लगे और एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। इवन जो पिकअप होता है इन चारों ही मोड में वो भी काफी इंक्रीज हुआ है। हाइपर मोड में 0 to 40 सिर्फ 3 सेकंड्स के अंदर कर रहा है और टॉप स्पीड भी 160 किलोमीटर पर आवर की ले रहा है। देखा जाए तो रेंज के ऊपर इसका फर्क ना पड़े लेकिन स्पीड और एक्सेलरेशन इंप्रूव करे, वो चीज इन्होंने इस बार करी है। और इस बार देखा जाए तो काफी ज्यादा नेचुरल लगता है। इवन नॉर्मल मोड भी इस बार इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि आपको उसके अलावा किसी और को यूज करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप पहाड़ी पे चढ़ना, हर जगह आप इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखा जाए तो राइड के अंदर जो कैलिब्रेशन होता है वो इस बार थोड़ा बेटर किया। लेकिन एक जो चीज जो मेरे को लगता है कि जो थोड़ा और इंप्रूव करनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हुई, वो है नेविगेशन। देखो नेविगेशन कोई नया फीचर नहीं है, इन्होंने मूव OS 2 में डाला था, लेकिन बात है कि नेविगेशन पहले से थोड़ा बेटर हुआ। जीपीएस थोड़ा जल्दी लॉक करता है, लेकिन अभी भी
भी जीपीएस की लॉकिंग में थोड़ा टाइम लगता है। एक बात बताऊं, मैं अभी भी मैंने किसी भी मोबाइल फोन का इतना घटिया जीपीएस नहीं देखा। मतलब कि मैंने पिछले 10 साल से लंबे समय से मोबाइल फोन चला रहा हूं, उनके जीपीएस यूज करे हैं और हमेशा एक बार में लोकेशन आ जाती थी। इसके अंदर क्या रहता है कि एक बार में लोकेशन नहीं लेता, आपको थोड़ा बहुत गाड़ी चलानी पड़ती है, उसके बाद लोकेशन लेता है। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी हो, एक बटन दबाओ, आपकी तुरंत लोकेशन पिन पॉइंट हो जाए। ये कुछ चीजें नेविगेशन में थोड़ा और इंप्रूव कर ले तो बेहतरीन चीज होगी। थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है लेकिन अभी भी और इंप्रूव हो सकता है। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर जिसका लोग वेट कर रहे थे वो था हाइपर चार्जिंग का। मोबाइल फोन ऐप के अंदर इन्होंने हाइपर चार्जिंग नेटवर्क की लोकेशन डाली है, लेकिन अभी समय 50 से कम ही हाइपर चार्जिंग स्टेशन पूरी इंडिया में मौजूद है। यहाँ पे आप 15 मिनट के अंदर 50 किलोमीटर का जो रिचार्ज होता है वो ले सकते हैं। अभी तो ये फ्री चल रहा है और उसके अंदर किसको चार्जिंग करनी है तो 15 मिनट में 50 किलोमीटर की रेंज उसे मिल जाएगी। बेसिकली बात किया तो 70% तक ये जो हाइपर चार्जिंग स्टेशन होते हैं आपकी गाड़ी को फास्ट चार्ज करते हैं। इन हाइपर चार्जिंग स्टेशन की जो रेटिंग है वो है 12 किलोवाट की, जिसके अंदर एक 2 व्हीलर को फास्ट चार्ज किया जा सकता है। ये सिर्फ ओला के स्कूटर्स होते हैं, सिर्फ उन्हें ही फास्ट चार्ज करेंगे, किसी दूसरी कंपनी का नहीं करेंगे। और बेसिकली 70% तक फास्ट चार्जिंग होगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्लो चार्जिंग में चले जाएगा। और लगता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा पैन इंडिया थोड़े से एक्सपेंड करें। खैर चलिए, हमने काफी चीजों के बारे में बात कर ली, कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीजों के बारे में बात कर लेते हैं और वो है यहाँ पे पार्टी मोड। देखो ओला स्कूटर जो है वो उसके अंदर स्पीकर्स रहता है, उसका ब्लूटूथ स्पीकर की तरीके से यूज कर सकते हैं। शुरुआत में फीचर मेरे को काफी ज्यादा गिमिकी लगा था, लेकिन अंदर की बात पता है, फीचर यूजफुल है क्योंकि गाड़ी कंप्लीटली साइलेंट रहती है, हल्का म्यूजिक बजता रहे, मूड भी अच्छा रहता है, गाड़ी चलाने में भी मजा आता है और आसपास के लोग जो पैदल चल रहे होते हैं उन्हें गाड़ी का साउंड नहीं आता तो गाने की आवाज सुन के वो पीछे मुड़ लेते हैं। तो हाँ, एक काफी अच्छा फीचर उन्होंने यहाँ पे डाला था। लेकिन पार्टी मोड को ले गए कि कई लोग इसको ब्लूटूथ स्पीकर बना के पार्टी भी कर रहे थे। और इसके अंदर क्या रहता है कि जो म्यूजिक विजिट होती है आपको उसे सिर्फ 2 बार टैप करना है। 2 बार आप उसे टैप करेंगे ना तो वहां पे आपकी जितनी भी लाइट्स होती है वो ब्लिंक करने लगेंगी, सिंक्रोनाइज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली म्यूजिक के साथ। बाय द वे पार्टी मोड से पार्किंग कंडीशन भी काम करता है। अगर आप पार्किंग से हटा के गाड़ी चलाएंगे तो पार्टी मोड काम करेगा ही नहीं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे कॉलिंग की फंक्शनलिटी नहीं थी, लेकिन वो कॉलिंग की फंक्शनलिटी यहाँ पर आ गई है। इसके अंदर मोबाइल फोन के अंदर आपको कॉलिंग की परमिशन देनी पड़ेगी, प्लस आपको कॉन्टैक्ट्स की परमिशन भी देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई अगर आपको कॉल करेगा तो आपके डिस्प्ले पर नाम आ जाए कि कौन कॉल कर रहा है और उसको आप यहाँ पे रिजेक्ट और अटेंड भी कर सकते हैं कॉल को। और इसके साथ ही वॉल्यूम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। गाड़ी चला रहे तब भी यहाँ पे बटन दबा के कॉल रिसीव और एंड की जा सकती है। लेकिन कॉल क्वालिटी के बारे में बात करें तो देखा तो स्पीकर से तो आप सामने वाले की आवाज अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, लेकिन सामने वाले तक जो अपनी आवाज रहती ना वो उतनी क्लियर नहीं जाती। माइक्रोफोन देखा है तो नॉइस काफी ज्यादा कैप्चर हो रही थी, प्लस उसको भी अपना जो एको रहता आवाज का वो सुनाई दे रहा था। अगर आप यहाँ पे रास्ते में यूज कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो आप मिस नहीं करेंगे और आपको पता चला कि गाड़ी साइड में रोक के आप आराम तरीके से बात कर ले तो इंपॉर्टेंट कॉल आप मिस नहीं कर सकते। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पे उतना एफिशिएंट नहीं है प्रॉपर तरीके से बात करनी है, क्योंकि विंड नॉइस, ट्रैफिक नॉइस, एको आवाज का, इन सब से जो एक्सपीरियंस है सामने वाले का उसे उतना अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज है यहाँ पे जो कॉलिंग फंक्शनलिटी में हमने टेस्ट करी थी। देखा तो ओवरऑल यहाँ पे जो स्क्रीन होती है यहाँ पे आपको 2 टाइप के मोड्स देखने को मिलते हैं, डार्क मोड और लाइट मोड। अब यहाँ पे ऑटो मोड लेके आ गए जो सनराइज और सनसेट को कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली जो थीम रहती है उसको यहाँ पे डार्क और लाइट यहाँ पे कर सकता है। कोई ऑटो ब्राइटनेस सेंसर यहाँ पर नहीं दे रखा है। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे यूआई जो रहता है आपका जो थीम रहती है इसको बोलते हैं यहाँ पे लोग मूड्स, और मूड्स को चेंज करने के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आ गए। बेसिकली पहले एक मूड होता था कि किस तरीके से आप यहाँ पे जो एनिमेशन है या जो स्पीड है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं। अब इन्होंने 2 और लेके आ गए, एक विंटेज लेकर आ गए, साथ ही साथ यहाँ पर एक बोल्ट वाला भी लेके आ गए। देखा जाए तो विंटेज आपको क्लासिक ओल्ड स्कूल वाली फील देता है और जो बोल्ट रहता है वो थोड़ा मॉडर्न लुकिंग देता है। उसके अंदर दोनों का यूआई काफी ज्यादा अलग है और देखने में काफी अच्छा लगता है। इवन खास बात है कि यूआई काफी अच्छा है, इनको डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से किया गया और लेवल ऑफ डिटेल्स बहुत अच्छी है। जैसे कि विंटेज मोड में गाना सुनते हैं तो पीछे जो रिकॉर्ड प्लेयर घूमता रहता है ना विजेट में, वो घूमता है। जो आपका स्पीडोमीटर होता है वो कांटा बन गया। जो ओडोमीटर होता है जहां पे डिस्टेंस बताता है वहां पे जो घूम घूम के आपकी जो डिस्टेंस चेंज होती है वो बताता है। यानी कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप कोई ओल्ड स्कूल मोटरसाइकिल चला रहे हो। कहने का मतलब यहां पर ये कि फीचर बहुत सही इन्होंने डाला है और देखा है तो यूआई इसका काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा। कई सारे मोबाइल फोन्स अपने यूआई में मात खा जाते हैं, लेकिन यूआई एलिमेंट्स बहुत अच्छे लगे, ये बात माननी पड़ेगी इनकी। इसके साथ ही बात किया तो यहाँ पे इन्होंने फेक साउंड्स को भी इंट्रोड्यूस किया है। विंटेज में आप ऐसा लगता है कि यहां पर आप कोई मोटर बाइक चला रहे हैं, वैसे एक्सेलरेशन देंगे तो उसको वैसी आवाज सुनने को मिलेगी।
वहीं बात करें जो बोल्ट मोड होता है, थोड़ी सी एडवांस बाइक चला रहे हैं, लेकिन सच बताऊं मेरे को ऐसा लगा कि अब ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। आप फेक साउंड्स को यहाँ पे इसके स्पीकर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कई बार लगता है कि फेक साउंड स्पीकर से इतनी ज्यादा आ रही है कि उससे वाइब्रेशन निकल रही है, और कई बार आपको फील आता है कि आप सच में लग रहा है कि एक आइस व्हीकल चला रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पे अगर गाने सुनते सुनते अगर आप मूड्स वाली साउंड निकालेंगे तो क्या होगा, वेल यहाँ पे ये साउंड भी आती रहेगी, प्लस आपको गाने की साउंड भी सुनाई देगी। तो हाँ, इस टाइप की चीजें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि डिस्प्ले बदलता रहे, आवाज जो आती है वो अगर मैं बंद कर दूं तो वो आप बंद कर सकते हैं। इसके साथ ही लॉकिंग और अनलॉकिंग का जो साउंड रहता है इन मूड्स के अंदर, वो भी बदल गया। हालांकि मूड्स को आप यहाँ पे कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, और जो विजेट्स दी गई है सिर्फ उन्हें ही यूज कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर आप नहीं ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यूआई इंटरफेस को चेंज करना ये काफी रिफ्रेशिंग लगता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि अब उनके पास एक नई गाड़ी आ गई है। ओला S1 Pro में कमी ये थी इससे पहले कि आप जो है ना एक चाबी सिर्फ एक ही मोबाइल फोन के अंदर रख सकते हैं। उस मोबाइल फोन से चाबी अगर किसी और को देनी है तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती थी, सामने वाले को अपना OTP देना पड़ता था। अभी क्या आ गया, एक शेयर्ड की का फंक्शन आ गया जिसके अंदर आप प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं ऐप के अंदर जाके, और टेम्पररी एक्सेस दे सकते हैं किसी को। यहां पर उस आदमी का नाम, नंबर लेना है, एक लिंक जाएगा उसके पास, लिंक से वो ऐप वगैरह डाउनलोड कर लेगा, साइन इन कर लेगा अपने नंबर पे, और उसके बाद वो सारी चीजें एक्सेस कर पाएगा जो आप अपनी ऐप के अंदर करते हैं। लेकिन प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, काफी सारे दूसरे फीचर्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही बात किया तो यहाँ पे कमी ये लगी कि गाड़ी जब वो अनलॉक कर रहा है तो उसी मोड के अंदर ऑन हो रही है जिसके अंदर मैंने उसे अनलॉक किया था। नया वाला जो यूआई जो प्रोफाइल आ रही है वो यहाँ पर नहीं क्रिएट कर पा रहा। तो हाँ, ये एक अच्छा फीचर उन्होंने यहाँ पे डाला है कि मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ये लगती है कि जब दूसरा आदमी उसे अनलॉक कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो उसी की प्रोफाइल के अंदर अगर साइन इन कर ले तो वो एक बेटर चीज होगी। तो ये चीज नहीं थी यहाँ पे। और इसी के साथ ही बात करें तो इस बार इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का भी फीचर डाल रखा है। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि मोबाइल फोन से आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर लेने हैं, फोटोग्राफ भी ले सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं, और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं। जैसे कि रास्ते में आप जा रहे हैं, किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोक लिया तो आप दिखा सकते हैं गाड़ी की RC, गाड़ी की इंश्योरेंस पेपर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सारी चीजें उसके डिस्प्ले पे आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बात है कि यहाँ पे ओला स्कूटर के अंदर ये चीजें स्टोर नहीं होती, ये आपके मोबाइल फोन में होते हैं, और मोबाइल फोन से फेच करके आपको आपके स्कूटर के डिस्प्ले के ऊपर ये चीज दिखाता है। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे एक सेफ्टी लाइट्स का फीचर ऑन करें, जिससे आप ऑन करके जो आगे पीछे के जो इंडिकेटर्स है वो आप ऑन कर सकते हैं। ऐसी स्मार्ट हेलो लैंप है जो सामने हेडलाइट के चारों तरफ जो DRL है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ऐसी स्मार्ट लैंप से सनराइज सनसेट होते समय ऑटोमेटिकली जो उसके लैंप्स होते हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फीचर डाला है राइडिंग के अंदर, वो होता है यहाँ पे इसकी रीजनरेटिव एनर्जी का। रीजनरेटिव एनर्जी का मतलब यहाँ पे सिंपल सा रहता है कि गाड़ी अगर आप लोग चला रहे हैं, कि अगर आपने एक्सीलेटर छोड़ दिया कि आपको लग रहा है कि सच में कोई ब्रेक यहाँ पर दबा रहा है, और बदले में जो गाड़ी के अंदर जो बैटरी है वो यहाँ पे चार्ज होगी। लो में आपको ऐसा लगेगा कि कोई हल्के से ब्रेक लगा रहा है, डिफॉल्ट में अभी जैसा सिस्टम होता है वैसा है। कुल मिला के बात की जाए, ये रीजनरेटिव एनर्जी रीजन है, 90% से कम बैटरी होगी तो काम करेगा। तो अगर आप रिवर्स थ्रॉटल देंगे यानी कि आगे की तरफ अपना एक्सीलेटर ले जाएंगे तो ये चीज यहाँ पे काम करेगी। इसके साथ अगर 90% से अगर इससे ऊपर आपको यूज करना है, तो अगर आप किसी पहाड़ी वगैरह से नीचे आ रहे, क्रूज कंट्रोल को यूज करना, क्रूज कंट्रोल में रीजन भी काम करता है, प्लस आपकी स्पीड भी मेंटेन रहती है। ये कुछ चीजें जो यहाँ पे वो निकाली गई हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ ये था कि थोड़ा सा भी लैगीनेस देखने को मिल रही, जिटरी है, और उतना रिफाइंड चीज नहीं है। ये अभी हल्की सी यहाँ पर मेरे को बगी लगी। तो हाँ, देखा जाए तो बीटा सॉफ्टवेयर और सारी चीजें इसके अंदर मिलती भी नहीं है, और कुछ चीजों में कमियां छूट जाती हैं, और इसलिए बीटा को बनाया जाता है ताकि लोग इसे यूज करें, फीडबैक दे, ताकि कंपनी इसको और बेटर बनाए, रेक्टिफाई करे और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे। दुनिया में हर कंपनी बीटा सॉफ्टवेयर से अपनी टेस्टिंग करती है, चाहे हम गूगल की बात करें, एंड्रॉइड की वो टेस्टिंग करते हैं, एप्पल की बात करें तो वो iOS की अपनी टेस्टिंग करते हैं, ताकि जब स्टेबल वर्जन है तो आम जनता को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बात यहां पर ये कि क्या मैंने इसके अंदर कोई इश्यूज फेस करे? देखो, जैसे मैंने बताया था, एक बार प्रॉक्सिमिटी अनलॉक 10 फीट की दूर से शुरू हो गया, चलो वो बीटा का फीचर है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंट रीस्टार्ट भी महसूस करे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेसिकली ये कुछ ऐसी चीजें रहती, बग्स होते, ग्लिचेस होते, जो कि नॉर्मल यूजर अगर फेस करेगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, क्योंकि उसे पता नहीं इसे टैकल कैसे करना है। इसलिए बीटा का मतलब ये रहता है कि लिमिटेड यूजर्स को मिले, और अगर कोई इश्यू आए, किसी गाड़ी रैंडमली रिबूट हो गई, ये हो गई, तो कम से कम वो रिपोर्ट करे, वो बता दे जाके, ताकि कंपनी उसे रेक्टिफाई कर पाए। और इसलिए काफी सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके अंदर जल्दी से जल्दी MoveOS 3 आ जाए, लेकिन साथ में अगर बीटा के साथ अगर उसके अंदर बग्स वगैरह आ गए तो आगे उनको ही दिक्कत हो सकती है। इसलिए
जो कंपनी वो सिर्फ लिमिटेड कुछ लोगों को दे रही है ताकि लिमिटेड लोगों तक जाए और उस पर फीडबैक मिले तो स्टेबल वर्जन हो तो सभी लोगों तक जब जाएगा ना तो उसके सारे फीचर्स काम करेंगे। फीचर्स के बारे में बात करूं तो अभी भी इन्होंने MoveOS 3 में प्रॉमिस किया था हिल होल्ड का फीचर, यानी कि अगर आपकी गाड़ी किसी हिल पे खड़ी है या फिर ढलान पे खड़ी है तो आपको ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है, एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं है, 30 सेकंड तक अपनी गाड़ी को आराम से छोड़ सकते हो, आपकी गाड़ी पीछे नहीं खिसकेगी, मोटर उसको यहाँ पर रोक के रखेगी। ये फीचर यहाँ पे अवेलेबल, सारे फीचर्स अभी भी मिसिंग है। इसके साथ ये प्रॉमिस किया गया था कि आपको मल्टीपल विजेट्स देखने को मिलेंगी, आप अपने राइडिंग स्टेटस स्कूटर मोबाइल ऐप में देख पाएंगे, लेकिन वो चीज भी अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अभी भी लगभग 75% फीचर्स आपको मिल चुके हैं, लेकिन 25% चीजें शायद MoveOS 4 के लिए बची हुई हैं। इस बार देखा जाए तो अच्छा काम इन्होंने किया कि वाईफाई का फंक्शन इन्होंने यहां पर दे दिया, जिसके अंदर कहीं पर अगर नेट की स्पीड कम है तो आप अपना वाईफाई हॉटस्पॉट बना के आप अपने मोबाइल फोन को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स का फीचर दिखा है, ताकि ऑटोमेटिक कोई अपडेट आएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्कूटर के अंदर डाउनलोड हो जाए। तो इस टाइप के कुछ फीचर्स यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डाले। इसके साथ ही यहाँ पे एक मोस्ट रिक्वेस्टेड फीचर भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो है वैकेशन मोड का। यानी कि गाड़ी के अंदर क्या रहता है कि ब्लूटूथ है, जीपीएस है, जियो का ई सिम लगा हुआ है, ये सब यहाँ पे बैटरी कंज्यूम करते हैं और गाड़ी अगर आपने छोड़ दी ऐसे कई दिनों तक तो बैटरी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगेगी। वैकेशन मोड में क्या, इसको बस ऑन करना है यहाँ पे, उसके बाद गाड़ी अगर 100% तक चार्ज है तो एक कुंडे में उसे खड़ा करके आप 200 दिन तक यहाँ पे बाहर जा सकते हैं। आपकी गाड़ी के अंदर कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली, उसके अंदर जो आइडियल बैटरी ड्रेन है वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यहाँ पे बिजली लगाते वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और गाड़ी आप जैसे यहाँ पे दोबारा से अनलॉक करेंगे वैकेशन मोड यहाँ पे तुरंत ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कुछ नए फीचर डाले जो प्रॉमिस नहीं किए गए थे, वैकेशन मोड हो गया, वाईफाई हो गया, यहाँ फिर नया रीजन हो गया या फिर पार्टी मोड हो गया, ये सारी चीजें, लेकिन कुछ फीचर्स अभी भी यहाँ से मिसिंग है। फिलहाल के तौर पर MoveOS 3 अभी बीटा के अंदर चल रहा है, नवंबर तक इसकी टेस्टिंग चलेगी और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1 दिसंबर के बाद से इसका जो स्टेबल अपडेट है वो पुश होना शुरू हो जाएगा और शुरुआत में ही दिसंबर की स्टार्टिंग में जितने भी ओला के स्कूटर से वहां तक इन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। और स्पेशल बात यहाँ पर ये कि जो नया ओला का S1 एयर आया ना उसमें भी सारे फीचर्स काम करने वाले और सारे फीचर्स के साथ आउट ऑफ द बॉक्स MoveOS 3 के साथ ही आएगा। और S1 और S1 Pro में सिर्फ 2 फीचर्स की कमी छोड़ी गई है, क्रूज कंट्रोल और हाइपर मोड प्रो में आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी जितने फीचर्स मैंने आपको बताए ये सभी के सभी आपको S1 एयर तक में देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं और क्या क्या चीजें फ्यूचर के अंदर होती है। लेकिन देख के काफी अच्छा लगा कि जैसा आपका मोबाइल फोन अपडेट से नए फीचर्स के साथ आ जाता है ना, वैसे एक गाड़ी के अंदर भी सॉफ्टवेयर अपडेट से नए नए फीचर्स आ जाते हैं। और सोचो इसे स्कूटर है, स्कूटर के अंदर लिमिटेड चीजें कर सकते हैं, अगर कार आएगी तो सोचो पता नहीं क्या क्या चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बाय द वे आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा, किसी ने MoveOS 3 चलाए तो वो भी अपने जो एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बताना भूला। थैंक यू वीडियो देखने की, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।